तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों बात करते हैं आज जीएसटी के बारे में। बहुत सारे लोगों का मेरे पास इंक्वायरी आता है। ऐसे भी लोग मैं देखता हूं कि गूगल पे इस तरह के क्वायरी जो है बहुत करके सर्च करते हैं, जो खास करके ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जगहों पे मैंने ब्लॉग्स वगैरह पे देखा है, बहुत सारे लॉजिस्टिक के साइट्स वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर मैंने देखा है, यूट्यूब के ऊपर भी देखा है, बहुत सारों के कमेंट्स में क्यों जानना चाहता है कि जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो किन किन को लेना है, मतलब कि किस तरह के ट्रांसपोर्टर के पास जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उससे खास करके किस तरह का लाभ है और किस तरह का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ये कुछ बेसिक सा इंक्वायरी जो होता है मैंने सोशल साइट्स पे यूट्यूब वगैरह पे जो मैं अभी बताया था उन सारी जगहों पे देखा है। तो आज मैं यही यहाँ पे बताने वाला हूं कि अगर आप ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टर है, ब्रोकर है, कमीशन एजेंट है, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर है, फ्लीट ऑनर है, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, लास्ट माइल का काम है आपका, फर्स्ट माइल का काम है, मिडिल माइल का काम है, जिस भी तरह का काम है, चाहे आपके पास छोटी सी गाड़ी ही क्यों ना हो, क्या आपको जीएसटी सर्टिफिकेट रखना चाहिए, मतलब कि क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। तो जी दोस्तों मैं बात करूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, तो यहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो वहां पे एक लिमिट सेट किया हुआ है कि एक इस लिमिट तक, शायद से वो लिमिट 20 लाख रुपए तक का है, कि अगर आपका इससे ज्यादा का बिजनेस है तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, उसमें आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। बट अगर यहीं पे हम देखते हैं दूसरा रूल कि अगर आपने नया अपना बिजनेस ये स्टार्ट किया है और आप बुकिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पे जहां से आप बुकिंग उठाते हैं, जहां पे आप अपना खुद का बिल्टी लगाते हैं, वहां पे आपका कस्टमर बोलता है कि आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि क्या मुझे जीएसटी सर्टिफिकेट रखना चाहिए, क्या जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपल तरीके से मैं आज बता देता हूं आपको कि आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए तो किस तरह का रजिस्ट्रेशन आपको कराना चाहिए। तो खास करके अगर आप बुकिंग का काम करते हो, चाहे आपका किसी भी तरह का बुकिंग हो, चाहे आपका लास्ट माइल में बुकिंग हो, फर्स्ट माइल में बुकिंग हो, एलएसपी हो, आप किसी भी तरह के ट्रक ओनर हो और आपका बुकिंग हो, या फिर आप कमीशन एजेंट है और आप बुकिंग का भी काम करते हैं, या फिर आप ब्रोकर है और बुकिंग का काम करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर है और बुकिंग का काम करते हैं, अगर इस तरह का किसी भी तरह का आपका बिजनेस और जहां पे आपने डायरेक्ट बुकिंग का काम किया है, अपना बिल्टी आप वहां पे यूज कर रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, यहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि कस्टमर के तरफ से आपके पास उनका इंक्वायरी होता है कि अगर आप मेरे से डायरेक्ट बुकिंग करवाते हो, किसी भी तरह के कस्टमर की मैं बात कर रहा हूं जो एक नंबर में मटेरियल को बुक करवाते हैं, उनका सीधा सा क्वेरी होता है कि अगर आप मेरे से डायरेक्ट बुकिंग का काम करते हैं तो आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह में किसी भी तरह का करते हैं तो बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह में नहीं होना चाहिए, क्या तरीके हैं जहां पे कि अगर आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहां पे बात करते हैं कि किसके पास, तो जैसे जो ब्रोकर है, अभी तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट अगर बुकिंग का काम आप कर रहे हो तो वहां पे आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए। बट अगर आप डायरेक्ट ब्रोकरी का काम करते हो, जहां पे कि आप अपना बिल्टी यूज नहीं करते हो, किसी भी कंडीशन में जहां पे कि आप ट्रक तो प्लेस कर रहे हो बट वहां पे आपकी अपनी बिल्टी यूज नहीं हो रही है, वहां पे आपका अपना बुकिंग नहीं है, चाहे आप छोटे गाड़ियों का काम करते हो, चाहे आप बड़े गाड़ियों का काम करते हो, चाहे आप ट्रेलर का काम करते हो, टैंकर का काम करते हो, कंटेनर का काम करते हो, कहीं पे भी अगर वहां पे आप मटेरियल उठा रहे हो बट आप अपना बिल्टी यूज वहां पे नहीं कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको वहां पे जीएसटी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सिर्फ ब्रोकर का काम करते हो, सिर्फ इसी तरह का काम करते हो, कमीशन लेकर के आप ट्रक्स वगैरह लगाते हो, बुकिंग कहीं पे भी एक भी नहीं करते हो, तो आप नहीं भी जीएसटी सर्टिफिकेट रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये दो चीजें जो है सीधा सा क्लियर सा आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो किस तरह से करवाना है।
तो दोस्तों अगर आप जीएसटी का सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, तो दो तरह का मेनली जो है रजिस्ट्रेशन चलता है। एक होता है आरसीएम जिसको कि बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक होता है एफसीएम जिसको कि बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो अभी के तक जो है जो 2017 से जब से जीएसटी इंडिया में लागू हुआ है, ज्यादा करके जो ट्रांसपोर्टर है, जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, जिन्होंने भी जीएसटी का अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो ज्यादा करके आरसीएम में रजिस्टर्ड है। बट पिछले करीब 1.5-2 साल से ये ट्रेंड धीरे धीरे इंडिया में आया है, जहां पे कि लोग एफसीएम में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि वहां पे उनको रिटर्न मिल जाता है। जो भी उनका टैक्सेस होता है, जो भी वो टैक्स वगैरह जमा करते हैं, वो उनको रिटर्न में मिल जाता है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो ट्राई करो कि आप एफसीएम में रजिस्ट्रेशन करवाओ। यहाँ पे आपको क्या होगा कि जब भी आप कोई ट्रक वगैरह खरीदते हो और उसमें जो आप टैक्स वगैरह पे करते हो, वो आपको बाद में वापस मिल जाता है। जबकि जहां तक मुझे पता है कि आरसीएम में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये चीज आपको नहीं मिल पाता है। और यहीं पे अब दूसरा चीज आता है कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसी कंपनीज है, ऐसे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, जिनके यहाँ की आप अपना ट्रक लगाओगे, वहां पे अगर आप डायरेक्ट अपना बिल्टी काटोगे, तो उनका कहना होता है कि मुझे एफसीएम में बिलिंग करके दो। मतलब कि आरसीएम में बिलिंग नहीं करके चाहिए, उनको एफसीएम में बिलिंग करके चाहिए। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत उनका बिल जनरेट होकर के उनको प्रोवाइड करवाना है। तो इस कंडीशन में आपको एफसीएम में रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, और एफसीएम में रजिस्ट्रेशन करवा करके आप अपना बिजनेस कर सकते हो। इसके बाद आता है कि आपको कहां कहां पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो दोस्तों जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दो तरह से होता है, एक होता है स्टेट वाइज और एक होता है सेंट्रलाइज। तो आपको जब भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो खास करके ट्राई करो कि आप स्टेट वाइज करवाओ। सेंट्रलाइज जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके तरीके थोड़े से बड़े हैं और उसमें कुछ रूल्स हैं अलग अलग टाइप के। उतना रूल्स में यहाँ पे एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ज्यादा करके नहीं होता है। तो आप सीधा जो है अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप स्टेट वाइज करवाओ, वो ज्यादा अच्छा है, ताकि आप स्टेट वाइज जो है जब भी आपको इनपुट क्रेडिट की बात आती है या फिर और भी किसी तरह का कुछ रिटर्न का बात आता है या फिर कहीं पे आपको टैक्स वगैरह सबमिट करना होता है, तो ये थोड़ा सा वहां पे इजी हो जाता है अगर आप स्टेट वाइज जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो दोस्तों ये था सीधा तरीका जहां पे कि मैं आपको जीएसटी के बारे में बता रहा था। कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं रखते हैं इसको, सिंपल तरीके से मैंने समझाया है कि आप किस तरह से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और उस पे इनपुट क्रेडिट पा सकते हो, उस पे आउटपुट क्रेडिट पा सकते हो, किस तरह से बाकी जो है उसका जो टैक्स जमा करने का होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर टैक्सेशन के अंदर। तो वो सब तो खैर आपका जो है कोड अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है अभी। सिंपली मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको बता दिया कि किस तरह से आप करवा सकते हो और ये थोड़ा सा इजी हो जाता है समझना कि किस तरह से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसका जो आगे का काम होता है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो दोस्तों ये था थोड़ी छोटी सी जानकारी जहां पे मैं आपको जीएसटी के बारे में जानकारी दे रहा था। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।